क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी स्कीम के बारे में जहां पे इन्वेस्ट करने के बाद ना सिर्फ आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा बल्कि आपका रिटायरमेंट भी सिक्योर हो जाएगा, साथ ही साथ आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी सेफ रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सरकार की योजना के बारे में जिसका नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा से ही ओल्ड एज इनकम को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कई योजनाएं लाती रहती हैं जिससे सीनियर सिटीजन को रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम मिलता रहे। अगर हम बैंक में नॉर्मल सीनियर सिटीजन एफडी की बात करें तो उससे हमें लगभग 5 से 6% तक का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन यही अगर हम अच्छे रिटर्न की तरफ अपना रुख करते हैं तो हम स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पे हमें 20 से 25% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ वहां पे रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होता है। तो हम में से ज़्यादा लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम अपना रिटायरमेंट को कहाँ सिक्योर करें। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। मैं बात कर रहा हूँ सरकार की बहुत ही पॉपुलर स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्कीमों में से एक है। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है क्या, इस योजना की क्या मैच्योरिटी पीरियड है, इस योजना में इन्वेस्ट करने पे हमें कितना इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, इस योजना में इन्वेस्ट करने पे हमें किस तरह का टैक्स बेनिफिट देखने को मिलेगा, और लास्ट में हम इसको कैलकुलेटर समझेंगे कि हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे हमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है क्या। तो ये एक सरकार की एक सीनियर सिटीजन के लिए चलाई जाने वाली पेंशन स्कीम है। इस स्कीम को भारत सरकार ने 4 मई 2017 को लॉन्च किया था। इस स्कीम को LIC के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इसलिए ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और सेफ भी है। जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो ये सिर्फ 31 मार्च 2020 तक ही लोगों के लिए अवेलेबल था, लेकिन अब इसका पीरियड 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब जानते हैं कि इस योजना में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में कोई भी भारतीय जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यह स्कीम स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए ही लॉन्च की गई थी। इस स्कीम में आपको इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी दी जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको जॉइंट अकाउंट ओपन करने की भी फैसिलिटी दी जाती है। अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करते हैं तो आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं आप अगर अपनी वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से हमें कैसे पेंशन मिलेगा। तो इस योजना की मैच्योरिटी पीरियड है 10 साल। आप अगर इस योजना में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 10 सालों के लिए लॉक कर दिया जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से लेकर 10 सालों तक आपको एक फिक्स्ड पेंशन मिलती रहती है, और जैसे ही 10 साल का पीरियड पूरा हो जाता है तो आपका जमा किया हुआ पूरा पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। अब जानते हैं कि इस योजना की इंटरेस्ट रेट क्या है। अगर मैं इस योजना की करेंट इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो वह है 7.4%। हालांकि जब इस स्कीम की शुरुआत हुई थी तब इसका इंटरेस्ट रेट 8% था, लेकिन अब इसका इंटरेस्ट रेट 7.4% हो गया है। हम इस योजना में 2 तरीके से इंटरेस्ट रेट को अवेल कर सकते हैं। पहला है मंथली और सेकेंड है एनुअली। अगर हम मंथली पेंशन स्कीम को चुनते हैं तो हमें यहाँ पे 7.4% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम एनुअल ऑप्शन को चुनते हैं तो हमें 7.66% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। तो इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार से पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं। वैसे यहाँ पे मुझे एनुअल पेंशन का ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार से अपने विकल्प को चुन सकते हैं। अब जानते हैं इस योजना के खास फैसिलिटी के बारे में। तो इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना के तहत हम जो भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट पे आपको 75% तक का लोन अप्रूव हो जाता है। मान लीजिए कि आपने इस स्कीम में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उसका 75% यानी कि 3,75,000 रुपये तक का आपको इजीली लोन मिल सकता है। चलिए अब चलते हैं इस स्कीम के सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल की ओर कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे हमें कितना पेंशन मिलेगा। तो इस स्कीम में हमें पेंशन के 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला मंथली, सेकंड क्वार्टरली, थर्ड हाफ ईयरली, चौथा एनुअली। तो इनमें से हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी ऑप्शन को चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी हम ऑप्शन एक बार चुन लेते हैं
उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने पहले मंथली पेंशन का ऑप्शन चुना और 1 या 2 साल के बाद हम चाहते हैं कि क्वार्टरली ऑप्शन को चुने, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर हमें इस स्कीम में 1000 रुपये की मंथली पेंशन स्कीम चाहिए तो हमें यहाँ पे 1,62,162 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर हमें 3000 रुपये की अगर क्वार्टरली अगर पेंशन स्कीम चाहिए तो हमें यहाँ पे 1,61,074 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पे 6000 रुपये की हाफ ईयरली पेंशन स्कीम चाहिए तो हमें यहाँ पे 1,59,574 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहीं अगर हम 12,000 रुपये की एनुअली पेंशन स्कीम को चुनते हैं तो हमें यहाँ पे 1,56,658 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहीं अगर हम इस स्कीम में अपना इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करते हैं, अगर हमें 9250 रुपया की मंथली पेंशन स्कीम चाहिए तो हमें यहाँ पे 15 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहीं अगर हम इस स्कीम में 27,750 रुपये की क्वार्टरली स्कीम अगर चुनते हैं तो हमें यहाँ पे 14,89,933 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहीं अगर दूसरी ओर हमें इस स्कीम में अगर 55,000 रुपये का अगर हाफ ईयरली पेंशन चाहिए तो हमें यहाँ पे 14,62,766 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहीं अगर हम इस ऑप्शन में 1,11,000 रुपये की एनुअल पेंशन स्कीम को ऑप्शन को चुनते हैं तो हमें यहाँ पे 14,49,086 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हम इस स्कीम में अपनी वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं और हम इस स्कीम की मैक्सिमम अमाउंट लिमिट यानी कि 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे 18,500 रुपये की मंथली पेंशन देखने को मिल जाएगी। अब जानते हैं कि इस स्कीम में हमें प्री मैच्योर विड्रॉवल अलाउ है या नहीं। वैसे तो इस स्कीम में इन्वेस्ट किया गया पैसा 10 साल के लिए लॉक कर दिया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में हमें प्री मैच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं। अगर अकाउंट होल्डर या फिर उनके पार्टनर को कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो जाती है तो इस स्कीम में से पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन हम अपना यहाँ पूरा पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। हमने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उस पैसे पे हमें 2% की पेनल्टी देनी होगी, यानी कि 98% पैसा हमें वापस कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगर अकाउंट होल्डर की अचानक मृत्यु हो जाती है तो सारा पैसा उसके नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब जानते हैं इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे हमें किस तरह का टैक्स बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इस स्कीम में हमें जो भी पेंशन मिलता है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, लेकिन ये टैक्स पूरी तरह से हमारे टैक्स स्लैब पे डिपेंड करता है। अगर हमारी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो हमें अपनी इनकम पे किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस स्कीम में कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाता है, लेकिन इसमें हमें जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो इंटरेस्ट हमारी इनकम में ऐड हो जाता है और इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग हमें टैक्स देना पड़ता है। तो इस वीडियो में जाना हमने प्रधानमंत्री वया वंदना योजना क्या है, इस योजना की क्या मैच्योरिटी पीरियड है, तो इस योजना में हमें कितना इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, इस योजना में क्या टैक्स बेनिफिट है, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना की क्या लोन की फैसिलिटी है। इस योजना को हमने कैलकुलेटर समझा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट की अगली वीडियो में।